आप लोगों को जो उद्योग है वो विनिर्माण उद्योग के बारे में बताऊंगा। और विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग अन्य उद्योगों से संबंधित जो दो प्रकार का उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, उसके बारे में बताऊंगा। संभवतः कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे दूं। मेरे वीडियो में आप देखिए। अब निर्माण उद्योग के बारे में हम लोग सब देखेंगे। निर्माण का मतलब होता है निर्माण, यानी किसी वस्तु को बनाना ही निर्माण है। किसी नए वस्तु को बनाना क्या है? निर्माण। जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो वो क्या आ जाता है? निर्माण। और उद्योग का मतलब हो गया कि जब हम किसी वस्तु को एक बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, वो इसका निर्माण। यानी कहने का मतलब कच्चे मालों के द्वारा। किसके द्वारा? कच्चे मालों के द्वारा। कच्चे माल में हमको मिल जाएगा, तो जैसे कच्चे माल में गन्ना मिला तो गन्ना से क्या बनेगा? चीनी। तो कच्चे मालों के द्वारा जो जीवन उपयोगी वस्तु, यानी जो हमारे जीवन में उपयोग करने वाली वस्तु है, उस वस्तु को तैयार कर दी जाती है, उसी को निर्माण कहते हैं या उसी को विनिर्माण कहते हैं। जैसे गन्ना से चीनी, जैसे लौह से लोहा एवं इस्पात, नहीं, उसी तरह से जूट से सूती कपड़ा, जूट से सूती कपड़ा। अब समझिए उद्योग को वर्गीकरण, यानी उद्योग को भी बांटा गया है। किस तरह से उद्योग को बांटा गया है इसके बारे में बताते हैं। उद्योग भी एक बड़े स्तर का उद्योग, मंझले स्तर का उद्योग और छोटे स्तर का। बड़े स्तर का उद्योग का मतलब हो गया ऐसा उद्योग जो बड़े पैमाने पर स्थापित हो, जैसे लौह स्तर, जैसे सीमेंट, जैसे सूती वस्त्र। ये सारे उद्योग बड़े स्तर के उद्योग हैं। मंझले स्तर का उद्योग समझ गए। मंझले स्तर मतलब हो गया कि ऐसे उद्योग जिस उद्योगों की स्थापना न ज्यादा बड़ा और न ज्यादा छोटा हो, यानी मीडियम स्तर का। जैसे साइकिल बनाना, ये बड़े उद्योग में नहीं आता है। जैसे रेडियो बनाना, बड़े उद्योग में नहीं आता है। टेलीविजन बनाना, ये भी बड़े उद्योगों में नहीं आता है। यद्यपि तीसरा उद्योग है लघु या कुटीर। लघु मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा। कुटीर मतलब भी उसी तरह का होता है, छोटा उद्योग, जिसको घरों में या एक दो चार पांच मजदूरों के द्वारा बनाया जाता है। वैसे उद्योग को लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब हाथ से आप लोग चटाई बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, बोड़ा बनाते हैं, ये सारे उद्योग लघु उद्योग में आते हैं, हस्तशिल्प में आते हैं। और आभूषण मतलब आप सुनार के यहाँ देखते होंगे जो गहना आभूषण बनाते हैं, ये सारे उद्योग लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक समझ में आया पीछे तक? अब आपको बताते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल मतलब हमको रॉ मटेरियल, कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु को जब लाते हैं उसके आधार पर फिर उसको निर्माण करते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को जो वर्गीकरण करते हैं, दो तरह के उद्योग है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग में हम बताते हैं, भारी उद्योग में जो बड़े उद्योग है उसको भारी उद्योग, और जो छोटे उद्योग है उसको हल्के उद्योग। भारी उद्योग में क्या आ जाएगा? भारी उद्योग में क्या आ जाएगा? भारी उद्योग में आ जाएगा चीनी उद्योग, भारी उद्योग में आ जाएगा सीमेंट उद्योग, भारी उद्योग में आ जाएगा कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग। और हल्के उद्योग मतलब छोटे उद्योग, यानी जिसमें मध्यम और लघु उद्योग दोनों आते हैं, वो हो गया हल्के उद्योग। अब फिर पुनः हम देखते हैं कच्चे माल के आधार पर। पुनः किसके आधार पर? कच्चे माल के आधार पर उद्योग को दो वर्गों में हम बांटे हैं, या किताब के द्वारा दो वर्गों में बांटा है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में पहला उद्योग जो सबसे बड़ा उद्योग है, जो हमारे देश को सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है, ये सूती वस्त्र उद्योग है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर सूती वस्त्र उद्योग है क्या, कब स्थापना हुआ, इसको कब खोला गया, ये हमारे जीडीपी में कितना बढ़ाता है, ये हमारे उत्पादन को कितना आगे बढ़ाता है, हमारे देश को कितना आगे ले जाता है, और कहाँ कहाँ इसको स्थापना किया गया है, और कौन कौन सी मिलें हैं, कौन कौन सा उद्योग है जो हमारे देश में स्थापित है, कौन राज्य इसको सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि उस समय जिस समय हम गुलाम थे, जिस समय हम क्या थे? गुलाम थे, उसी समय आधुनिक समय का
आधुनिक समय का मतलब हो गया जो जिस समय हम गुलाम थे, गुलामी हमको कब मिली थी? क्योंकि अंग्रेज आए थे 1600 में और गए थे 1947 ईस्वी में गए थे ना। तो इस बीच में हम गुलाम ही थे। तो जब गुलाम थे उस समय पहला सूती मिल की स्थापना किया गया था 1818 ईस्वी में, और 1818 ईस्वी में जो स्थापना किया गया था ये कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता का एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट ग्लास्टर। क्या नाम है? फोर्ट ग्लास्टर में जब ये खोला गया, जब पहला ये खोला गया तो ये चल नहीं सका, इसलिए कि उस समय नए नए तकनीक था और लोगों को समझ नहीं आया और लोग उसको लाइक नहीं किए। क्योंकि उस समय आंदोलन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो भारतवासी भी स्वदेशी कपड़ों को अपनाए थे, यानी कपड़े चरखे से बने कपड़े अपनाते थे, इसीलिए चल नहीं सका। परंतु पहली सफल मिल जब स्थापित हुआ 1854 ईस्वी में, कुछ वर्षों के बाद, यानी कि खोला वो पहला कब किया गया था? 1888 में, और ये 54 में, यानी 18 से 54 में 14 से 8 किया 6, यानी लगभग 25 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 25 वर्षों के बाद, 26 वर्षों के बाद पुनः खोला गया। 26 वर्षों के बाद पुनः खोला गया मुंबई में। उस समय कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। कहाँ खोला? मिल की स्थापना हुई। ये 1854 ईस्वी में हुआ। लगभग कितना वर्षों तक? 36 वर्षों के बाद जो पहला खोला गया कोलकाता में और दूसरा खोला गया मुंबई में। जब मुंबई में खोला गया, उसको खोलने वाले व्यक्ति का नाम था कवास जी नाना भाई डावर। कौन? कवास जी नाना भाई डावर। इन्होंने जब खोला तो खोला गया और ये मिल चल चुका, क्योंकि ये मिल से प्रोडक्ट होने लगा, उत्पादन होने लगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला सफल मिल चल चुका। सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद, यानी खेती में सबसे ज्यादा लोग किसमें लगे हुए हैं आज? खेती में। उसके बाद सबसे ज्यादा लोग सूती वस्त्र में लगे हुए हैं। कहता है कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ तक कि हमारे देश का कुल उत्पादन का 14% हिस्सा और हमारे जीडीपी का, यानी सकल घरेलू उत्पादन का 4% हिस्सा हमको सूती वस्त्र उद्योग से आता है, जिससे कुल विदेशी आय लगभग 17% विदेशी आय आता है। यानी कुल अगर 100 मान लेते हैं तो 100 में 17% हमको किससे मिलता है? सूती वस्त्र उद्योग से। आप समझ लीजिए, इससे जो उत्पादक राज्य जहां कहां इसका उत्पादन होता है, ये जो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, केवल हम उसी का नाम बताते हैं। इसका उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और छिटपुट कर दक्षिण भारत का कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे राज्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे महाराष्ट्र में जो उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां उत्पादन सूती वस्त्र का होता है, जैसे मुंबई में, जैसे सोलापुर में, जैसे वर्धा में, जैसे नागपुर में, जैसे पुणे में। उसी तरह से गुजरात में भी होता है, गुजरात में भी अहमदाबाद में होता है, समझते ना। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में हावड़ा में, मुर्शिदाबाद में, हुगली में, श्री रामपुर में, और उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुर्शिदाबाद, इसको मुर्शिदाबाद समझिएगा, मुर्शिदाबाद एवं आगरा में भी इसका उत्पादन होता है और इस सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। इस तरह से पहला कृषि आधारित उद्योग के बारे में हमने आपको बताया और संभवतः मैंने कोशिश की कि आप लोग को जो भी बताया गया तो संभवतः समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो के साथ खनिज आधारित उद्योग के साथ उपस्थित होंगे, तब तक